सब्सक्राइब कीजिए माय स्मार्ट चैनल और घंटे के बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पाल, आप देख रहे हैं आर के पाल न्यूज। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल नए तरीके से कि जो बिल्कुल ही नया आदमी है और अभी वो नया नया आया है गाड़ी पर, वो गाड़ी सीखना चाहता है। तो दोस्तों, आपको मैं स्टार्टिंग से आपको एक एक पॉइंट में समझाऊंगा और सिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये समझो कि सीट पर बैठ गए और आपको गाड़ी चालू करना है, क्योंकि अभी आपको गाड़ी चालू करना भी नहीं आता, ठीक है। तो आप दोस्तों सबसे पहला काम ये करिए, इसको देखिए, इसको बोलते हैं गियर लीवर। इस चीज को इसको बोलते हैं गियर लीवर, और इसको बोलते हैं ये वाला भाग। देखिए ये वाला भाग, यहाँ पे तीन चीज आपको दिख रहा है। ये क्लच है दोस्तों, और ये ब्रेक है। ये बीच वाला जो है ब्रेक है। वो वाला एक्सीलेटर है, वो बगल वाला सबसे साइड वाला, उसको एक्सीलेटर बोलते हैं और इसको ब्रेक बोलते हैं। ये क्लच हो गया। तो आप सबसे पहला क्या करेंगे, इस चीज को, क्लच को जो है इसे पैर से दबाएंगे, ऐसा इसको ऐसे दबा के, और यहाँ पे हाथ लगाएंगे। उधर देखिए क्लच भी दब रहा है, और इधर इसको आप ऐसे क्लच दाब के इसको खींच देंगे पीछे को। तो ये हो गया बीच में, अभी आ गया, ये आगे साइड था तो ये बीच में हो गया। तो इसका मतलब ये इधर आ जाने का मतलब होता है दोस्तों, न्यूट्रल हो गई गाड़ी, न्यूट्रल हो गई, और क्लच आपको छोड़ देना है। तो अभी आप कैसे चेक करेंगे कि न्यूट्रल हो गई कि नहीं हो गई? ये भी तो प्रॉब्लम है नए आदमी के लिए, उसको भी चेक करना जरूरी है ना। तो इसको जो है आप थोड़ा ऐसे हिला करके ऐसे देख लीजिए, तो ये वहां तक का जा रहा है। अभी न्यूट्रल हो गई तो ये बहुत दूर तक का जा रहा है, ऐसा ऐसा इधर भी आ रहा है। अगर गियर में रहे, जैसे अभी गियर में डाल दिया, तो अभी उतना नहीं जाएगा, यानी कम हिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं हिलेगा, थोड़ा सा कम हिलेगा। तो अभी इसको पीछे कर दिए। अगर ऐसा भी नहीं समझ में आता है आपके, तो एक बार जैसे आपने यहाँ से गियर निकाल के बीच में किया, तो इसके बाद भी आप गियर एक बार ऐसे पीछे को और ढकेलिए उसी के सामने। तो अगर न्यूट्रल रहेगी तो गियर दूसरा डल जाएगा पीछे वाला। अगर जब गियर में रहेगी तो अब देखो, अब जैसे गियर में है तो अब इसको हम खींचेंगे तो कहाँ खिंचाएगी? नहीं खिंचाएगी ना, उतना नहीं खिंचाएगी। तो इसके लिए अब इसको देखो, फिर से इसे हम बीच में कर दिए, न्यूट्रल कर दिए। यानी अगर पीछे का गियर लगा है तो इसको हम ऐसे न्यूट्रल कर दिए। तो ऐसा हिलाकर आप देख सकते हैं। चलो जी, अभी आ गया दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इसमें आप सबसे पहले, ये चाबी स्विच है, इसको चाबी स्विच बोलते हैं। तो आप ऐसा चाबी लगा दीजिए, और लगाने के बाद में घुमाना नहीं है, चाबी को घुमाना नहीं है, सिर्फ ये देखिए इसमें खांचा बना हुआ है, इसमें खांचा बना हुआ है। तो इसी में ऐसे इसको, और चाबी के अंदर भी खांचा बना है, देखिए। तो इसको इसी में ऐसे डाल के ये दबा दिए तो ये आपकी लाइट जल गई। अब इन लाइटों का मतलब मैं बता देता हूँ। इसमें मेन पॉइंट ए तो एबीएस है दोस्तों, तो इससे ये जलता रहता है। एबीएस है, हालांकि जलना चाहिए जब इसका एबीएस खराब है, इसके लिए ये लाइट जलती रहती है हमेशा। बाकी जब ब्रेक मारते हैं तो उसके लिए एबीएस होता है, तो उसकी बात ही आप छोड़ दीजिए। ये लो एयर प्रेशर है, लो एयर प्रेशर दिखा रहा है, मतलब हमारा प्रेशर जो है लो है। ये हमारा मेन पॉइंट ये है। मेन चीज देखने का, चाबी लगाते ही अगर लाइट जलती है तो मेन चीज देखने का ये है कि दोस्तों देखिए, जैसे अभी ये बैटरी का है, तो बैटरी का होने का मतलब ये है कि इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि मतलब ये लाइट जल रही है चाबी लगाते ही। तो लाइट जल रही चाबी लगाते, लेकिन जैसा गाड़ी हमारा चालू होएगा ये लाइट बंद होना चाहिए दोस्तों। अगर ये लाइट बंद नहीं हुआ गाड़ी चालू के बाद भी, तो समझो कि आपका अल्टरनेटर जो है काम नहीं कर रहा है। और
जब आप गाड़ी चालू करके प्रेशर बनाएंगे तो ये लाइट बंद होना चाहिए। लो एयर प्रेशर है जो दिखा रहा है, ये लाइट बंद हो जाएगा। तो चलिए हम गाड़ी चालू भी कर देते हैं। तो गाड़ी चालू करने के लिए आपको क्या करना है, अभी आप सबसे पहले ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो लो एयर प्रेशर दिखाया ना, तो आप ये मीटर भी देख लीजिए, ये वाला मीटर, ये मीटर 5 पे है और ये वाला भी प्रेशर का मीटर है, तो ये भी 5 पे है, यानी 5 से थोड़ा नीचे ही है। तो आप इसको पहले ध्यान में रख लीजिए कि अगर 6 से नीचे आएगा आपका प्रेशर मीटर कांटा, तो ये लो एयर प्रेशर लिखकर आ जाएगा, और 6 के ऊपर जाएगा जब ये लाइट बंद होगी। तो दोस्तों कभी भी आप ध्यान रखिए कि जब तक लो एयर प्रेशर का बंद नहीं हो जाता है लाइट, तब तक आप गाड़ी कभी हिलाना भी मत, नहीं तो अगर डाउनिंग साउनिंग रहेगी तो गाड़ी ठुक जाएगी, और पहली बात तो हिलेगी नहीं, और अगर जबरदस्ती कर दोगे, उठाने की कोशिश करोगे गाड़ी को, तो कुछ ना कुछ टूट भी जा सकता है। तो इससे अच्छा है कि पहले आप प्रेशर फुल करिए, यानी प्रेशर आपका 6 के ऊपर आना चाहिए, 7-8 भर लीजिए प्रेशर चालू करके। तो दोनों मीटरों में 7-8 आपका प्रेशर होना चाहिए। तो चलिए हम गाड़ी चालू कर देते हैं। तो गाड़ी चालू करने का मतलब ये है पॉइंट, इस बटन को देखिए, ये चाबी है आपकी, ये बटन है, बस इसको ऐसा हल्का सा एक्सीलेटर पकड़े, ये देखिए एक्सीलेटर ऐसा है, ये आपका एक्सीलेटर हल्का सा इसे थोड़ा सा मामूली सा ये है, ऐसा हल्का सा पकड़ लिए, और यहाँ पे बटन जो है, ये बटन जो दिख रहा है, इस बटन को इसे हल्का सा दाब दिए, चालू हो गया। तो दोस्तों आपका गाड़ी चालू हो गया। अभी देखिए लाइट बंद होएगा एयर प्रेशर का। तो मैं आपको ये देखिए हमारा प्रेशर जो है 6 पे पहुंच चुका है, ये वाले मीटर पर भी और ये वाले मीटर पर भी, यानी ये वाले मीटर पर इस पे 6 हमारा पहुंच चुका है, और ये जो हमारा लो एयर प्रेशर की लाइट थी ये बंद हो चुकी है दोस्तों। और हमारा ABS सिर्फ खराब है, इसके लिए जल रहा है, बाकी ये सब हमारा बंद हो गया। अल्टरनेटर देखो गाड़ी चालू करते ही हमारा बंद हो चुका है। तो ये अल्टरनेटर की ये बैटरी का जो निशान बना है, ये दोस्तों जब तक नहीं जलेगा, तो हम पहले गाड़ी को बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो देखते रहिए। ये दोस्तों बैटरी का निशान जो है चलती गाड़ी में, यानी लाइट कब जलेगी चलती गाड़ी में, जैसे आपकी गाड़ी चालू है और लाइट बंद नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आपकी अल्टरनेटर फेल है, आपका अल्टरनेटर खराब है, बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है, इसके लिए निशान बनाया गया है। और चाबी लगाओगे, देखिए अभी जैसे हमने ये चाबी लगाया तो ये लाइट हमारी जल गई है, और अभी हमने गाड़ी चालू कर दूंगा मैं, तो ये लाइट जो है ये फट से बंद हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं गियर को, गियर किस तरीके से लगता है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए हमारा गाड़ी चालू है, गाड़ी हमारा चालू है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कभी भी आप ध्यान में रखना कि 1 नंबर गियर किस लिए होता है। तो 1 नंबर गियर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 1 नंबर गियर इसीलिए होता है कि जैसा कोई अगर नया आदमी है, यानी कंडक्टर है या कोई नया आदमी है या पुराना ही ड्राइवर है, तो ज्यादातर गाड़ी को 1 नंबर में ही उठाना चाहिए, और इसीलिए 1 नंबर गियर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों आजकल क्या करते हैं, कुछ ऐसे चैंपियन ड्राइवर हैं जो अपने को बहुत ज़्यादा होशियार, स्मार्ट और भी ऐसा समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी 2 नंबर, चलो 2 नंबर तक की सीमित बात है, क्योंकि 2 नंबर में मैं भी उठाता हूँ दोस्तों, तो 2 नंबर तक का चलता है। लेकिन कोई ड्राइवर ऐसे स्मार्ट है ना कि वो 3 नंबर में उठाएंगे गाड़ी को, 3 नंबर डाल के, वो लोड चाहे 25 टन होने दो, वो जजमेंट लगाएंगे कि 3 नंबर में गाड़ी हमारा उठ रहा है कि नहीं, वो 4 नंबर में उठाएंगे गाड़ी, वो जजमेंट लगाएंगे कि हमारे 4 नंबर में गाड़ी उठता ही नहीं। अब लो, अरे भाई 4 नंबर और 3 नंबर गाड़ी उठाने के लिए, जजमेंट लगाने के लिए नहीं बना है, वो इसके लिए बना है कि आपका स्पीड और मौसम के हिसाब से गियर लगेगा। आपको उठाने के लिए स्पेशल गियर काफ़ी है, और स्पेशल गियर
ज़्यादातर चढ़ाई पर यूज किया जाता है, वो बात सबको पता है। अगर कैसी भी चढ़ाई है, कैसी भी पहाड़ी है, तो वहाँ पर स्पेशल गियर यूज किया जाता है। लेकिन उससे पहले उठाने की जब बात है, अगर लोड अपने पास ज़्यादा है तो कभी भी आप गाड़ी को अगर यहाँ पे दोस्तों देखिए स्पेशल गियर ये डल रहा है, ये स्पेशल गियर डल गया हमारा, यानी न्यूट्रल है ना, तो आपको इधर ले जाना है और ये ऐसा ढकेल देना है आराम से क्लच दाब के। आप सबसे पहले क्लच ऐसा दाबेंगे, उसके बाद लीवर को ऐसा इधर करेंगे, फिर ऐसा क्लच दाब एक गियर डाल देंगे। गियर डालने के बाद बढ़िया से ऐसे प्यार से हल्का हल्का ऐसे एक्सीलेटर दीजिए और ऐसा ऐसा क्लच छोड़िए। ऐसा प्यार से क्लच छोड़ना है धीरे धीरे, और एक्सीलेटर ऐसे आराम से थोड़ा थोड़ा दाबना है, तो गाड़ी आपकी उठ जाएगी। गाड़ी आपकी जब आपकी गाड़ी चल देगी दोस्तों, तो क्या एक नंबर में उठाने से बहुत बढ़िया गाड़ी उठती है। तो एक नंबर में उठाने से बहुत बढ़िया गाड़ी उठती है। तो अगर आपका लोड ज्यादा है या आप पुराने आदमी हैं, तो चलो ठीक है, आप 2 नंबर में उठा लो, हाँ, क्योंकि आपका क्लच जो है हिसाब से छोड़ देंगे। और जो नया आदमी रहता है, तो नया आदमी उस हिसाब से क्लच नहीं छोड़ पाता है, तो उसके लिए 1 नंबर गियर में उठाना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप ऐसा प्यार से क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे और एक्सीलेटर को इसे थोड़ा सा पकड़ते रह जाएंगे। तो जब गाड़ी आपकी चल जाए, यानी आपकी गाड़ी जो है 5 है, ये जो मीटर देख रहे हैं स्पीड मीटर, ये 10 अगर पार कर जाती है 1 नंबर गियर में, ये 10 पार कर जाएगा। तो जब ये 10 पार हो जाए तो उसको देखना नहीं है, मतलब हमारा कुल कहने का मतलब है गाड़ी आपकी चलने लग जाए, आपकी गाड़ी उठ जाए, जगह पर से छोड़ दे, तो आपको क्या करना है, एक्सीलेटर पकड़ के रखना है और ये क्लच पे पैर रखे और क्लच यूं ऐसे दाबते रहे। और देखिए अब देखते रहिए, तो यूं ऐसे क्लच दाबते रहे और गियर निकालते रहिए और एक्सीलेटर छोड़ दीजिए उसी पे। जब आप क्लच दाबने लग जाए ऐसा, तो एक्सीलेटर आप छोड़ दीजिए। जब समझो आपका क्लच दब चुका है, तो एक्सीलेटर आपका छूटा होना चाहिए। तो दोस्तों अब उसी पे क्या करना है आपको, हमारा क्लच दबा हुआ है, एक बार मतलब 2 बार आपको क्लच दाबना है। अगर आप नए आदमी हो तो एक बार क्लच दाबो गियर को निकालने के लिए ये, और एक बार फिर ऐसा छोड़ करके दोबारा क्लच दाब लीजिए गियर को लगाने के लिए। तो जब दोबारा मान लीजिए क्लच आपने दाब लिया है, तो आपको लीवर को ऐसा करना है, मतलब ऐसा गियर था तो अभी इसी पे ऐसा ले आके ऐसा डाल देना है। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर दोस्तों, ये हमारा 2 नंबर हो गया। अभी 2 नंबर में फिर क्लच डल गया हमारा, तो क्लच को हमने छोड़ दिया और एक्सीलेटर उसी तरीके से पकड़ना है कि जैसे मतलब आपने पहले किया था, यानी क्लच को आराम आराम से आपने छोड़ा था और एक्सीलेटर को दाबा था। आपकी स्पीड जो है, स्पीड आपकी और बढ़ जाएगी, तो आपकी स्पीड लगभग 25 या 20 के आसपास हो जाएगी 2 नंबर में। तो दोस्तों अभी 2 नंबर में मान लीजिए आपकी स्पीड थोड़ा बन गई, तो उसी तरीके से फिर आपको करना है। कैसा? उसी तरीके से करना है कि मतलब आपको फिर से एक्सीलेटर हल्का सा कम करना है और क्लच को यूं ऐसा दाबना है ऐसा, और इधर आपको गियर निकाल देना है। इधर निकाल के फिर से दोबारा क्लच दाब के इसको फिर से ऐसे आराम से 3 नंबर लगा देना है। मतलब ये हमारा 2 नंबर गियर है। तो 2 नंबर से आप सीधा इसे आराम से वो करेंगे और उसी के ठीक सामने इसे ढकेल देंगे तो 3 नंबर ले लेगी गाड़ी। जब आपका मौसम अगर उसी हिसाब से रहेगा गियर के, जैसे आप 3 नंबर लगाना चाहते हैं, तो आपकी स्पीड जो है, आपकी गाड़ी का मौसम जो है 3 नंबर स्पीड के हिसाब से होना चाहिए, तो आपकी गाड़ी फट से 3 नंबर गियर ले लेगी। उसी तरीके से दोस्तों ये सारे गियर आपको लगाने हैं, यानी 5 गियर इसमें है आगे चलने वाला रिवर्स छोड़ के, तो आपको सारे गियर उसी तरीके से लगाने हैं जैसा कि हमने बताया कि आपको जब गियर निकालना है तो एक बार क्लच दाबो, और जब आपको फिर से गियर डालना है तो फिर से दोबारा क्लच दाबो, और गियर निकालने से पहले एक्सीलेटर को छोड़ दिया जाता है। गियर निकालने से पहले एक्सीलेटर को छोड़ दो और क्लच को, यानी क्लच और एक्सीलेटर दोनों साथ में काम करना चाहिए कि क्लच इधर आप दाब रहे हो तो एक्सीलेटर जो है आपका छूटना चाहिए, और इधर आप क्लच छोड़ रहे हो तो एक्सीलेटर दबना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों उसी तरीके से आपकी गाड़ी मान लीजिए टॉप में चलने लग गई, हम मान लिए आपने टॉप गियर भी लगा लिया, इसी तरीके से लगेगा। तो चलिए हम उसको भी लगाकर दिखाई देते हैं आपको।
अभी जैसे आपकी गाड़ी 3 नंबर में चल रही है तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से ये क्लच को दाबे, एक्सीलेटर छोड़े और ये आराम से इधर से खींच के एक बार न्यूट्रल हो गया, दोबारा क्लच हो किए, प्रेस किए और इसको पीछे को खींच दिए, ठीक सीधा सीधा पीछे साइड को। ये लग गया हमारे 4 नंबर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इधर हम क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे यानी दाबेंगे। तो एक्सीलेटर को दाबे तो अभी हमारी गाड़ी 4 नंबर में चलने लग गई। चलो जी 4 नंबर में हमारी गाड़ी चल रही है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि क्लच पे पैर रखना है और फट से हमें क्लच को दबाना है और ये लीवर को निकाल देना है और एक्सीलेटर को छोड़ देना है। तो एक्सीलेटर को जब हमने छोड़ दिया है तो फिर से दोबारा क्लच दाब के लीवर को हल्का सीधर करेंगे। ये हमारा मतलब सिंगल टॉप हो गया, जिसको 4 नंबर बोलते हैं। तो ये सिंगल टॉप हो जाएगा, यानी 5वां गियर हो गया दोस्तों। तो ये 5वां गियर है, इसको सिंगल टॉप भी बोलते हैं। तो चलिए अभी हमारा क्लच छोड़ने लग गए और एक्सीलेटर जो है हमने पकड़ लिया। तो एक्सीलेटर पकड़ लेने पर दोस्तों इसको दबाना पड़ता है एक्सीलेटर को थोड़ा, क्योंकि स्पीड जो है आपका मौसम जो है बन जाए। कोई भी गियर आप लगाओगे तो आपको एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपकी स्पीड बन जाए, जब भी तो गियर लगेगी। जिसको बोलते हैं मौसम बनाओ, पहले गाड़ी का मौसम बनाओ फिर गियर डालो। तो उसी हिसाब से इतना ज्यादा नहीं दबाया जाता, झटके से नहीं दबाया जाता, आराम से दबाया जाता है, आराम से। लेकिन उसको दबाना पड़ता है जब भी गाड़ी का मौसम बनता है। तो चलिए हम अभी देख लेते हैं हम 5वां नंबर। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा मान लीजिए मौसम बन चुका है 5वें गियर का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा क्लच को प्रेस करेंगे, दाबेंगे और ये हम एक्सीलेटर छोड़ दिए हैं और हम फट से गियर एक बार निकाल लिए। अब दोबारा क्लच दाब करके हम क्या करेंगे कि इसको इसी के ठीक सामने जैसे गियर निकाले और इसी के ठीक सामने ये ऐसा बढ़िया सा हम टॉप खींच दिए। तो ये हमारा टॉप गियर हो गया दोस्तों। ये हमारा टॉप गियर में गाड़ी अभी चलने लग गई। अब हम क्या करें, क्लच को छोड़ दिए और एक्सीलेटर को दाब लिए। तो अभी हम एकदम बिंदास टॉप में चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आपको और ध्यान देना है, कहां से, 1 नंबर गियर से। जब 1 नंबर गियर डाल करके आप गाड़ी उठा रहे हो, सबसे पहले आप ये भी ध्यान में रखना कि दोस्तों आपकी स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग मतलब आपको ऐसा संभाल के रखना है, आपको थोड़ा दूरी देखना है कि मतलब आपकी निगाह रोड के ऊपर रहे। ऐसा नहीं कि आप गियर लगाने में मस्त हो गए और क्लच छोड़ने एक्सीलेटर में और पता लगा गाड़ी आपकी और कहीं जाने लग गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई सा भी 1 नंबर में चल रहे हैं या 2 नंबर 3 नंबर किसी भी गियर में आप चल रहे हैं तो उसके पहले आप को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि गाड़ी हमारी सीधी चल रही है कि नहीं। आपसे जितनी गाड़ी सीधी चले जिस गियर में, उसी गियर में चलते रहिए जब तक कि आपकी हिम्मत ना पड़े कि हाँ अब हमें गियर चेंज करना चाहिए, आपका दिल ना बोले कि अब हमें गियर चेंज करना चाहिए, तब तक आप गियर मत चेंज करिए। क्योंकि स्पीड फिर आपकी बढ़ जाएगी और गाड़ी आपसे कंट्रोल नहीं होएगी। और उसके बाद में ब्रेक तो अभी आपको हमने मारना सिखाया नहीं, और अभी उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर आप टॉप गियर डाल लेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और रोक पाएंगे नहीं, और आपसे स्टीयरिंग भी अभी नहीं संभल रही बराबर। तो उसके पहले आप ये ध्यान में रखिए कि आपसे जिस गियर में चलती है उसी गियर में चलाते रहना है। जब तक गियर मत चेंज करिएगा कि जब तक आपका स्टीयरिंग इधर उधर भागना, मतलब गाड़ी आपकी भागना बंद ना हो जाए। आपका गाड़ी बिल्कुल आपसे स्टीयरिंग संभलने लग जाएगी। आप थोड़ा दूरी देखिएगा, एकदम पास में मत देखना, नहीं तो आपको जजमेंट नहीं लग पाएगा। थोड़ा दूरी देखेंगे और आप ये समझेंगे कि हाँ हमारी गाड़ी बिल्कुल सीधा रोड पर चल रही है। जब आप ऐसा समझ जाएं तो आप आराम से गियर चेंज कर दीजिएगा। और गियर चेंज कर देने के बाद में आराम से जब तक आप चलते रहना उसी गियर में, कि जब तक आपका डर खत्म ना हो जाए कि हाँ अब इस गियर में मैं चल लेता हूँ, उसके आगे का प्रोसेस फिर अगला गियर लगाना। तो वैसा आप कर करके गाड़ी सीख सकते हैं दोस्तों। और ब्रेक मारने की बात है तो ब्रेक मारने का मैं आपको बता देता हूँ सीधा सही तरीका, ब्रेक किस तरीके से मारा जाता है। तो जैसा कि आप ध्यान से सुनिए हमारी बात, कि अगर आप पहले गियर में ऐसा चल रहे हैं, आपने गाड़ी उठाया और पहला गियर है यानी 1 नंबर गियर, स्पेशल गियर जिसको बोलते हैं,
अगर आप स्पेशल गियर में चल रहे हैं तो आपको अचानक ब्रेक मारना पड़ गया या कहीं रोकना पड़ गया, तो वहां पर आपको क्या करना है कि वहां पर आपको क्लच आपको सबसे पहले, जैसे आप एक्सीलेटर, ये देखिए हमारा कैसे पैर काम कर रहा है। अभी आप एक्सीलेटर दाब के रखे हैं और पहले गियर में दोस्तों क्लच के ऊपर ही पैर होता है, हटा नहीं पाया रहता आदमी पूरा। तो आपको ऐसा करना है कि इस पर से पैर हटा के फट से इस पर रख लेना है ऐसा, और इसको क्लच को ऐसा दाब लेना है फट से, समझे? मतलब हमारा एक्सीलेटर पूरा छूटने से पहले, ऐसा छूटने से पहले क्लच हमारा प्रेस हो जाना चाहिए, दब जाना चाहिए। नहीं तो जो क्लच का काउंटर होता है, जो दाता रहता है ना क्लच प्लेट में, वो दाता से आपका काउंटर उसको बोलते हैं, वो चीज टूट जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्लच को ऐसे दाबिए, उसके बाद एक्सीलेटर छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि आपने पहले एक्सीलेटर छोड़ दिया तो गाड़ी हच से जगह पर खड़ी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले ऐसा कर लेना है, ब्रेक साथ में एक्सीलेटर आराम से छोड़ दीजिए और क्लच फट से दाबिए और ब्रेक जो है दाब लीजिए, जगह पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी। यानी हमारा कहने का मतलब है कि तीनों चीज एक साथ में काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये ध्यान जरूर रखना कि एक्सीलेटर आपको ऐसा नहीं छोड़ना है। अगर आपने ऐसा दाब के रखा है एक्सीलेटर और क्लच भी आपने नहीं दाबा है, तो आपका ये चीज एक्सीलेटर ऐसा अगर आपने छोड़ दिया झटके में, तो गाड़ी आपकी जगह पर कुछ न कुछ नुकसान कर जाएगी। तो हाँ, अगर आपको नहीं होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्सीलेटर दाब के रखे हैं और साथ में ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर लीजिए कि ब्रेक भी लगा लीजिए, एक्सीलेटर भी छूट गया और साथ में क्लच भी आपका दबना चाहिए। ये हो गई स्पेशल गियर की बात। और दूसरे गियर में क्या है दोस्तों कि दूसरे गियर में अगर आपने एक बार एक्सीलेटर पहले भी छोड़ दिया, आराम से छोड़ना कभी भी एक्सीलेटर, अगर आपने एक्सीलेटर पहले भी छोड़ दिया और क्लच जो है साथ में अगर क्लच ब्रेक दाब लिए, तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी, नुकसान नहीं करेगी। अब बात आ गई इसी तरीके से 3 नंबर गियर तक ऐसे होता है। 3 नंबर गियर तक आपको आराम से ये करना पड़ेगा। अगर अब बात कर लेते हैं हम टॉप की। टॉप गियर में आप चल रहे हैं, आपके सामने कुछ आया, अभी आपको ब्रेक मारना आता नहीं, तो आप कैसा ब्रेक मारेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एक्सीलेटर हमने दाब के रखा है, स्टीयरिंग हमने संभाल रखा है और गियर हमारा टॉप डाला हुआ है, गाड़ी हमारी चल रही है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है कि कुछ भी नहीं करना है। पहले देखते रहिए आप, एक्सीलेटर हमने छोड़ दिया, ब्रेक हम दबाते गए, बीच में ऐसे छोड़ते गए, मतलब उतना ही अपने दूरी के हिसाब से ब्रेक छोड़ सकते हो कि मतलब कितनी दूरी में आपको गाड़ी कंट्रोल करना है। तो मान लीजिए जैसे आपको मानकर चलते हैं कि ये अपना देखिए एक टेम्पो आपको दिख रहा है, ये सामने एक टेम्पो दिख रहा है। तो ये जहाँ टेम्पो खड़ा है तो वहां तक अगर आपको ब्रेक मारना है उसके बीच में, तो आपको ब्रेक पकड़ के ही रखना पड़ेगा, आप फिर छोड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों छोड़ने से क्या होता है? छोड़ने से होता है कि अगर आप ब्रेक छोड़ करके मारेंगे तो ब्रेक दोबारा पकड़ लेती है, तो जल्दी रुकती है गाड़ी। लेकिन आपको अगर उतना टाइम नहीं है छोड़ने भर का, आपको अचानक ही रोकना है, तो आप ऐसे ब्रेक दबाते जाइए ऐसा, लेकिन फिर भी बीच में ढीला छोड़ते जाइए, और आराम से जब आपकी गाड़ी रुक जाएगी। और जब आपकी गाड़ी समझ लीजिए कि हमारी गाड़ी अब खड़ी होने की पोजीशन पे आ गई है, बिल्कुल खड़ी होने की नहीं, मतलब हमारा स्पीड बोले तो आप टॉप में चल रहे थे, आपकी स्पीड 3 नंबर, जब 3 नंबर गियर हम लगाते हैं तो हमारी गाड़ी जितना चलती है उस स्पीड में हमारी गाड़ी आ गई है, तो आपको क्लच यूं प्रेस करना है और गियर ऐसा निकाल लेना है। तो गाड़ी आपकी चल ही रही है, आपकी गाड़ी चल रही है, लेकिन अब उसी पे आपको ऐसा और ब्रेक लगा लेना है, ऐसा ब्रेक और दबा दोगे और बस फट से ऐसा आप, अगर आपका मान लीजिए बिल्कुल गाड़ी खड़ी करना है तो फिर गियर मत डालिएगा, आप ब्रेक पूरा मतलब लगाते जाइए कि जब तक गाड़ी आपकी खड़ी ना हो जाए। और अगर उसी पे आपको मान लीजिए जो गाड़ी जिसके लिए आपने रोका था, गाड़ी अपनी धीरे किया था, वो गाड़ी चली गई, तो अभी आपको वहां से फिर चलने की जरूरत है।
और आपकी गाड़ी अभी धीरे धीरे ढुरक रही है यानी चल रही है, तो आपको उसी पर ब्रेक छोड़ के ऐसा बढ़िया ऐसा क्लच आपको दबा करके फर्स्ट क्लास ऐसा गियर को उसी 2 नंबर पे ले जाके ऐसा लगा देना है। यानी लीवर को ऐसा है न्यूट्रल किए हैं तो इधर करके क्लच आपका दबा है, फट से हमने गियर लगा दिए। अब वही आपको फिर से करना है। क्या करना है कि आपको क्लच छोड़ना है और एक्सीलेटर आराम से दबाना है। तो बस यही है दोस्तों, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बाकी गाड़ी रोकने का एक तरीका और है, गियर जो डाउन मार करके रोकते हैं। तो गियर डाउन मार के रोकने का दोस्तों ऐसा है कि मतलब उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा कि किस तरीके से मतलब गाड़ी अगर स्पीड में है तो मार करके किस तरीके से रोका जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।